नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। तो इस पाठ में हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से शिव धनुष के टूटने के बाद, क्योंकि काफी बच्चे आज पहली बार कर रहे होंगे क्लास अटेंड या किसी ने पिछले सेशन में भी किया होगा, तो एक बार हम पाठ को यहाँ पर रिवाइज कर देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि जब यहाँ पर सीता माता के स्वयंवर के लिए शिव धनुष रखा गया है, तो उसको तोड़ने पर शर्त है कि जो उस पर प्रत्यंशा चढ़ाएगा उसी से सीता माता का विवाह किया जाएगा। लेकिन भगवान राम जब उस पर प्रत्यंशा चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो शिव धनुष टूट जाता है। और इस सूचना को पाकर जो परशुराम जी होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, क्योंकि ये शिव धनुष परशुराम जी ने ही राजा जनक को दिया हुआ था। तो इस शिव धनुष के टूट जाने पर किस तरह का वाद विवाद होता है, किस तरह का संवाद होता है राम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में। तो सबसे पहले रामचंद्र जी उन्हें अपना सेवक कहते हैं, अपने आप को उनका सेवक कहते हैं, लेकिन परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है, क्योंकि ये काम तो किया है किसी शत्रु ने, ये काम सेवक का नहीं हो सकता। तो इस पर लक्ष्मण जी जब ये सारी बातें सुनते हैं तो लक्ष्मण जी और परशुराम जी का आपस में वाद विवाद होता है और ये बात काफी आगे तक पहुंच जाती है। तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें इसमें पढ़ ली है कि जिसमें परशुराम जी अपने विषय में बता रहे हैं कि वो किस तरह से बाल ब्रह्मचारी हैं, अत्यंत क्रोधी हैं, अपने स्वभाव को बता रहे हैं, और लक्ष्मण जी उनका एक एक करके उनकी बातों का काट कर रहे हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आप सभी भावार्थ इसका अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा, अगर समझ में अभी तक भावार्थ नहीं आया है, चैप्टर आपका परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, डायरेक्टली हैंड रेज कर सकते हैं, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, और साथ ही साथ पाठ से जुड़े हुए, अगर हमारा पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी आज यहाँ पर करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अभी तक के हमने अपने सेशन में यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से परशुराम जी और लक्ष्मण आपस में दोनों एक दूसरे को मतलब पर व्यंग कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं। जैसे परशुराम जी अपने बारे में कह रहे हैं तो लक्ष्मण अपने बारे में कह रहे हैं, और बार बार यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप इतनी ज्यादा अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बार बार कह रहे हैं परशुराम जी से कि तो आप इतनी अपनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी जो है, यहाँ पर परशुराम जी जो है वो उनको बार बार कह रहे हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा कुबुद्धि बालक हो, बहुत ही ज्यादा कुटिल हो, और काल के वश में होकर भी तुम्हें तो काल उहाक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तो वो कहते कि तुम काल के वश में होकर भी तुम अपने ही कुल के घातक बन रहे हो, तुम अपने ही कुल के घातक बन रहे हो। और यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं सुन के लक्ष्मण जी के कठोर वचन अपने अपना जो फरसा है उनका, अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको उठाकर वो बार बार उन्हें दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब परशुराम जी का क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा वो लक्ष्मण जी को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, तब यहाँ पर कौशिक कहा क्षमऊ अपराध हऊ, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकुर न कोही,
आगे अपराधी गुरुद्रोही, दे उतर देत छोड़ो बुनि मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत एहि काटि कुठारु कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। तो यहाँ पर जब बार बार इस तरह की बातें हो रही हैं, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने भयानक परसे को हाथ में उठाकर लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मुझे दोष देने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें मुझे दोष देने की जरूरत नहीं है। और तभी क्योंकि अब मैं इसको मारने ही वाला हूं, लेकिन तभी परशुराम जी कहते हैं अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि जो बालकों के दोष और गुण होते हैं वो साधु लोग गिनते नहीं है उनको। और परशुराम जी बोले कि तीखी धार का जो ये कुठार है, और मैं दया रहित हूं और क्रोधी हूं, और ये गुरुद्रोही है और अपराधी है, और ये बार बार मेरे आगे क्या कर रहा है, उत्तर दे तो छोड़े बिनु मारे, और ये मुझे बार बार उत्तर दे रहा है और मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे प्रेम से ही मैं ये सब कर रहा हूं। न त एहि कुठार काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु का जो ऋण है, यानी कि इसने अभी तक मुझे जितनी भी गालियां दी है, इसने मुझसे अभी तक जितने भी कठोर वचन कहे हैं, उन सभी का ऋण मैं चुका देता। तब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरिये सूझ, अमय खाड़ ना उखमई, अजहु न बूझ अबूझ। तब यहाँ पर परशुराम जी क्या कहते हैं कि क्योंकि ये जो मतलब जब सर्वस्त्र विजयी होने के कारण राम और लक्ष्मण को ये साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। परशुराम जी विश्वामित्र अपने हृदय में हंस रहे हैं, हृदय में मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि परशुराम जी को हर जगह हरा ही हरा दिख रहा है, यानी कि उनको राम लक्ष्मण अपने पराक्रम को वो जान रहे हैं, अपने पराक्रम को वो समझ रहे हैं, लेकिन वो राम लक्ष्मण के पराक्रम को शायद नहीं समझते। वो राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है। अमय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो कहते हैं कि ये रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, ये फौलाद की खाड़ है। और यहाँ पर कहते हैं अभी तक मुनि सुनकर भी बेसमझ बने हुए हैं। अभी तक मुनि ऐसे बने हुए हैं कि जैसे उनको कुछ नहीं पता, वो बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाए हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे की पंक्ति को कंटिन्यू करते हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भये निके, गुरु रिनु कहा सूचे बड़ी जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आन्य व्यवहार या बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखा बहु मोही, विप्र बिचारी बेचो नृपद्रोही, मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सया नहीं लखन नवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर कोप कुसान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तो अब क्या हुआ, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को न जानी विदित संसारा। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा, जब ये सारी चीजें हो चुकी है,
अब परशुराम जी विश्वामित्र के कहने पर परशुराम जी ने लक्ष्मण को छोड़ तो दिया है, उसके बाद भी लक्ष्मण जी शांत रहने वाले नहीं हैं, शांत रहने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी फिर से कह रहे हैं कि मुनि कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, यह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भय नी के, गुरु रिनु कहाँ सोचू बड़ जी के। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण ही हो गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। तो कहते हैं कि गुरु का ऋण अब रहा, और जिसका हमारे जी में बड़ा सोच लगा है, मानो वो हमारे मत्थे ही काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए हैं, और अब जो ब्याज है वो बढ़ता जा रहा है। जो गुरु ऋण का ब्याज हमारे ऊपर है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहते हैं अब आन्य व्यवहार या बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। तो अब कहते हैं बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज अब बढ़ता ही जा रहा है, अब किसी हिसाब करने को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। तब जब इतनी सारी बातें लक्ष्मण जी ने फिर से कही, लक्ष्मण जी भी शांत होने वालों में से नहीं है, वो भी परशुराम जी को और चिढ़ा रहे हैं और मिर्च लगा रहे हैं और जली कटी बातें कह रहे हैं। तो अब जब लक्ष्मण जी फिर से कह रहे हैं कि आपका गुरु ऋण हम कैसे चुकाएं, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया है और आप जरूर, अब हमसे तो हिसाब लगेगा नहीं, किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए और हम जरूर आपका ये ऋण चुका देंगे और मैं थैली खोल कर दूंगा। तो सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। जब फिर से लक्ष्मण जी के इतने कड़वे वचन सुने तो परशुराम जी ने फिर से अपना कुठार संभाल लिया, फिर से अपना फरसा उठा लिया, और अब तो हाय हाय सब सभा पुकारा। अब पूरी सभा, अब तो कंफर्म हो गया है कि लक्ष्मण जी आज अपने प्राणों से हाथ धोने वाले हैं, क्योंकि अब जो फरसा उठा है शायद ही उसे कोई रोक पाएगा। तो सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। फिर से लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगु बर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। तब कहते हैं लक्ष्मण जी फिर से कहते हैं, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, आप राजाओं के शत्रु हैं, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर वीर बलवान नहीं मिले हैं। आगे कहते हैं, मिले न कबहू सुभट रण गाड़े। क्या आपको कभी भी ऐसे रणधीर और बलवान लोग नहीं मिले हैं? द्विज देवता घर ही के बाड़े। आप हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। देखिए फिर से लक्ष्मण जी तो पीछे पड़े हैं परशुराम जी के। कहते हैं कि द्विज देवता घर ही के बाड़े। आप तो कहते हैं ना कि अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, तो आप तो मतलब किसी पे भी अपना ये फरसा उठा लेते हैं। आप तो केवल अपने घर के ही बड़े हैं। इस तरह से अनुचित कहे सब लोग पुकारे। अब यह सुनकर सब लोग अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकारने लग गए। मतलब अब लोग भी कहने लग गए कि अब लक्ष्मण जी गलत कह रहे हैं, अब लक्ष्मण जी को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ये तो अनुचित है। रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। अब लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो किस प्रकार थे? जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं ना, घी की आहुति देते हैं ताकि यज्ञ हमारा सफलता पूर्वक जले, सफलता पूर्वक हमारा हवन पूर्ण हो सके, तो उसमें घी की आहुति दी जाती है। तो यज्ञ में आहुति के समान है लक्ष्मण जी के जो वचन हैं। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब सब लोग कह रहे थे अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सब लोग अनुचित है कह रहे थे, तो रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। तब रघुनाथ जी ने इशारा किया और लक्ष्मण जी को रोक लिया, कहा बस
अब बहुत हो गया, अब कुछ मत बोलिए। तो जब लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे, लखन उतरि आहुति सरिस, भृगु कोप कुसान, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। जब लक्ष्मण जी के जो वचन थे वो आहुति के समान थे और उससे परशुराम जी की जो क्रोध की अग्नि थी वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। इसको देखकर जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। उसके बाद रघुकुल के जो सूर्य वंश के जो कुल दीपक हैं रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी, उन्होंने जल के समान निर्मल वचन बोलकर, शांत करने वाले वचन बोलकर परशुराम जी को शांत करने का प्रयास किया, परशुराम जी को शांत करने की कोशिश की। तो इस तरह से यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जो जुड़ा हुआ हमारा ये चैप्टर है, ये पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। पाठ को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा, एक एक पद को, एक एक जो यहाँ पर पंक्तियां दी गई है, एक एक पंक्ति का भावार्थ मैंने आप सभी को लिखवाया है। और अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया है तो आप फिर से चैट के माध्यम से मुझे अपनी समस्या भेज सकते हैं कि मैम कौन से दिन का समझ में नहीं आया, कौन सा वाला समझ में नहीं आया। और अगर भावार्थ आपको लिखवाना है तो भी आप मुझे चैट के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं कि मैम भावार्थ लिखवा दीजिए, हमें समझ नहीं आया है। वैसे तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे अपने मन से भावार्थ लिखने की, ये आपका होमवर्क है। ये पिछले सेशन में भी मैंने कहा था कि जितना भी पढ़ाया जाता है उसको साथ साथ घर में उसका भावार्थ लिखेंगे और उसको अपने मन से उसका भावार्थ लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ चीजें। तो ये तो चैप्टर तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के पार्ट से जो जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हैं उन्हें हम एक बार करेंगे। प्रश्नोत्तर हम यहाँ पे करते हैं। अभ्यास के प्रश्न जो हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिए गए हैं। सभी बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर जितना भी नोट डाउन कर सकते हैं साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, साथ के साथ लिखेंगे इसको। सबसे पहला प्रश्न है आपका अभ्यास के प्रश्नों में, सबसे पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और वैसे भी अगर जिसको आता है वो फटाफट हैंड रेज करेगा और प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रश्नों को डिस्कस भी करेंगे। अगर बच्चे सुन रहे हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज भेज सकते हैं और इस तरह से हम प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो नहीं सुन रहे हैं वो जो नहीं देख पा रहे हैं वो नोट डाउन करेंगे जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर, जब शिव धनुष टूट चुका है, परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित है, तो यहाँ पर क्योंकि रामचंद्र जी ने तो केवल एक ही बात कही कि आप इतना क्रोध ना करें क्योंकि आपके इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत सारे अलग अलग तर्क देने लगते हैं शिव धनुष के टूट जाने पर। तो कौन कौन से तर्क दिए हैं यहाँ पर हमने क्लियर किया है, देखिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले पहला तर्क है कि हमें तो यह साधारण शिव धनुष यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। अब लक्ष्मण जी का पहला तर्क है कि हमने जब इस धनुष को पहली बार देखा तो ये हमें किसी साधारण धनुष की तरह ही प्रतीत हुआ। हमने कभी नहीं सोचा कि ये इतना बड़ा शिव धनुष हो सकता है। और दूसरा, श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। तो उन्होंने कहा कि राम को तो ये धनुष ऐसा लगा कि जैसे कोई नया धनुष होगा। और तीसरा तर्क उन्होंने ये दिया कि राम ने इसे तोड़ा नहीं,
बस ये उनके छूते ही टूट गया, यानी कि इतना ज्यादा कमजोर था ये धनुष कि राम ने इसे तोड़ा नहीं, बल्कि राम के छूते ही ये धनुष टूट गया। और दूसरा नंबर फोर्थ, वो कह रहे थे कि इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने कभी भी किसी भी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा, यानी कि कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ होगा या इस धनुष को नहीं तोड़ने से क्या लाभ होगा। तो उन्होंने लाभ हानि को बिल्कुल नहीं सोचा, बिना सोचे उन्होंने इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और ये धनुष टूट गया। साथ ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छा तर्क दिया है, बहुत ही प्यारा तर्क दिया है। वो तर्क है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो ऐसे धनुष बालपन में अनेक तोड़ दिए, यूं ही तोड़ दिए, उसके लिए तो उन्हें कभी किसी ने नहीं डांटा और यही सोचकर उन्होंने ये कार्य भी किया था, यानी कि उन्होंने यही सोचकर किया था कि ये भी एक आम धनुष है, ये भी एक साधारण धनुष है, इसलिए उन्होंने ये सोचकर ये यहाँ पर ये काम किया था। और उनका कोई भी ऐसा उनका इरादा नहीं था कि वो शिव धनुष को तोड़े, लेकिन उन्होंने एक साधारण धनुष, जिस तरह की बालपन में उन्होंने कई बार इस तरह के धनुष तोड़े हैं, ऐसे ही उन्होंने ये धनुष भी तोड़ दिया। तो यहाँ पर 4 से 5 तर्क आपको जब आपने भावार्थ पढ़ा तो आपने देखा कि किस किस तरह के तर्क यहाँ पर परशुराम जी को दिए गए थे लक्ष्मण के द्वारा। तो आपने जरूर नोट डाउन किया होगा, उसे लिखा होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी आपकी स्क्रीन पर प्रश्नों के उत्तर देखे जा सकते हैं। आप फटाफट उन उत्तरों को नोट डाउन कर लीजिए। अगर इतना टाइम नहीं है तो हिंट के साथ केवल नोट डाउन करेंगे, आगे उत्तर स्वयं लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर, दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता को अपने शब्दों में लिखिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या लिखा गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर, जब परशुराम भगवान ने क्रोध किया, गुस्सा किया, तो दो प्रतिक्रियाएं यहाँ पर हुई, एक राम की प्रतिक्रिया और दूसरी लक्ष्मण की प्रतिक्रिया, यानी कि दोनों ने अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दिखाई। तो इनकी अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके स्वभाव से दोनों की विशेषताओं को अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। जैसे कि परशुराम के क्रोध करने पर, जैसे ही परशुराम जी एंटर हुए थे और वो बहुत ज्यादा क्रोधित थे, तो उनके क्रोध करने पर, जब वो एंटर हुए तो उन्होंने क्रोध किया कि किसने ये शिव धनुष तोड़ा, तो तब राम ने धीरज से काम लिया, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं डरे, बिल्कुल भी नहीं घबराए, बिल्कुल भी नहीं शर्माए, बस उन्होंने धीरज से काम लिया और अपने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर, यानी कि अपने बहुत ही कोमल सरल वचनों को कहकर उन्होंने परशुराम जी से कहा कि इसको तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। और क्योंकि परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के थे, तो रामचंद्र जी उनके क्रोध पल पर शीतल जल के समान शब्दों को कह रहे थे। और यही कारण है कि उन्होंने अपने आप को परशुराम जी का सेवक भी बताया। उन्होंने कहा कि आपके इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। और दूसरा, यहाँ पर जो बिल्कुल इसके विपरीत जो थे लक्ष्मण थे, वो परशुराम की ही भांति क्रोधी स्वभाव के थे, यानी कि परशुराम जी जब क्रोधित होते थे, रामचंद्र जी की जो भाषा थी वो अत्यंत कोमल और मीठी थी, और परशुराम जी जब क्रोधित होते थे तो वो अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे, यानी कि वो भी बहुत कोमल तरीके से बात करते थे, लेकिन जो लक्ष्मण थे वो परशुराम की भांति क्रोधी स्वभाव के थे। निडरता तो जैसे उनके अंदर कूट कूट के भरी है, क्योंकि देखिए कई बार उनके सामने फरसा लहराया गया, कई बार उनके सामने फरसे को निकाला गया, लेकिन उनके अंदर डर बिल्कुल भी ऋण मात्र भी नहीं था। तो निडरता जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी, इसीलिए परशुराम जी का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर सका। किसमें? लक्ष्मण जी में। और लक्ष्मण जी परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर
अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते रहते। तो वो क्या करते कि एक व्यंग्यपूर्ण ढंग बनाते रहते। अब रामचंद्र जी के साथ बैठते और एक व्यंग्यपूर्ण ढंग बनाते और उसके बाद ही वो अपनी बात को उनके सामने प्रस्तुत किया करते थे। और साथ ही उनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि परशुराम जी अगर क्रोधित हो जाएंगे तो जो परशुराम जी का जो क्रोध है वो न्यायपूर्ण नहीं माना जाता। जहां रामचंद्र जी बहुत ज्यादा विनम्र थे, धैर्यवान थे, मृदुभाषी थे, बुद्धिमान व्यक्तित्व के थे, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी, अन्याय विरोधी स्वभाव के थे। और ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने उच्च स्थान पर अपना अपना उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। तो जो परशुराम के गुण हैं, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, बहुत ज्यादा विकराल स्वभाव के हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो वो विनम्र नहीं होंगे। तो जहां परशुराम क्रोधित थे, वहीं दूसरी तरफ जो रामचंद्र जी थे वो बहुत ही ज्यादा मृदुभाषी थे, बुद्धिमान थे, और निडर। और लक्ष्मण दूसरी ओर निडर थे, साहसी थे, क्रोधी थे, अन्याय विरोधी थे, और दोनों अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान को प्राप्त करते थे। इन्हीं गुणों के कारण दोनों अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान को प्राप्त करते थे। अगला है प्रश्न 3। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए संवाद दिए गए हैं, हमें 4 से 5 संवाद दिए गए हैं। तो जो आपको सबसे अच्छा लगा आप उसको अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए संवाद जो था, यहाँ पर जब लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तो आप पहले तो कभी क्रोधित नहीं हुए, फिर इस धनुष को टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? तब परशुराम जी कहते हैं, अरे पुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। यह शिव जी का धनुष है और अब ये सारी बातें फिर से उन लोगों के बीच में हो चुकी हैं। अब परशुराम जी यहाँ पर अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा और निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। देखिए पद्यांश दिया गया है, इसके आधार पर बताना है कि जो परशुराम जी हैं उन्होंने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। तो उन्होंने अपने विषय में सभा में कहा, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव दीनी, सहस बाहु छेद निहारा, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा, मात पितहि जनि सोच बस, करसी मसीह किशोर, गर्भन के अगर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यहाँ पर इस पद्यांश के आधार पर बताना है कि परशुराम जी ने अपने आप को क्या क्या कहा। तो देखिए सबसे पहले तो पहली पंक्ति में हमें दिखाई दे रहा है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही। परशुराम जी ने सबसे पहले तो कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और साथ ही उन्होंने बताया कि वो समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। और आगे वो अपने बारे में कहते हैं कि उन्होंने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, यानी कि राजाओं से रहीन कर दिया है, ब्राह्मणों को दान दिया है और अपने हाथ में धारण स्पर्शे से सहस्त्र बाहु के बाजू काट डाले हैं। इसीलिए हे नरेश पुत्र, मेरे स्पर्शे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस स्पर्शे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। तो इस तरह से यहाँ पर परशुराम जी जब मान गए हैं, अब
लेकिन वो देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जो मेरा ये फरसा है, इसकी भयानकता इतनी है कि ये गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार डालता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, चैप्टर भले ही आपका इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उसके अंदर कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो आपका प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप होमवर्क में करेंगे। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? लक्ष्मण ने एक वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? तो ये प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है। प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि एक वीर पुरुष की, एक वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए आगे भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इस पर भी यही लिखा हुआ है कि आप विचार करेंगे इस कथन पर। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। देखिए साहस और शक्ति का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये प्रश्न भी आपका होमवर्क है। तो बच्चे चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। पाठ से जुड़े हुए काफी प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर कर लिए हैं। जैसे कि मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर पाठ का भावार्थ समझ में नहीं आया है तो आप चैट के माध्यम से अपनी समस्या भेजेंगे, जो चीज नहीं समझ में आई है वो पूछेंगे। और हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।